हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में व्हाट इज इनपुट। इनपुट कैसे लेते हैं सी में। इनपुट मतलब क्या, मतलब जैसे कि अब तक हमने देखा कि हम उसे प्रिंट के अंदर लिखेंगे और हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। पर अगर मुझे ऐसा चाहिए, जैसे कि आपने अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपके प्रोग्राम में आपसे ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम मुझे पूछवाना है, फिर मैं अपना नेम एंटर करूंगी तब वो डिस्प्ले हो। हम ऐसा चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं कंप्यूटर को हमारे प्रोग्राम में इनपुट दूँ। इनपुट कैसे दे सकते हैं? हम इनपुट दे सकते हैं स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके। ये इनपुट का सिंटैक्स है। क्या है इनपुट का? ये इनपुट का सिंटैक्स है स्कैनर फंक्शन। याद रखना, हमारे पास जो ये हेडर फाइल है, हैश टैग इंक्लूड stdio.h, ये जो हेडर फाइल है ना, हेडर फाइल जो stdio.h इज नथिंग बट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। क्या होता है इसका? फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इस हेडर फाइल में हमारे जो प्रिंट एफ है, क्या प्रिंट एफ, प्रिंट एफ और स्कैनर, ये दो फंक्शन इसमें पहले से प्री डिफाइन है। मतलब अगर मैंने ये अपने प्रोग्राम में ये हेडर फाइल नहीं डाला तो आप ना ही प्रिंट करवा सकते हैं ना ही आप स्कैन करवा सकते हैं। प्रिंट एफ स्कैनर जो दोनों मेरे एक आउटपुट और एक इनपुट फंक्शन है, ये इसमें डिफाइन है। जब भी मैं ये फाइल लिखती हूँ, ये हेडर फाइल इंक्लूड करती हूँ जब शायद दिखा, तो हम मेरी जो प्रोग्राम है उसको ये अंडरस्टूड होता है, उसको समझ में आता है कि हमारा जो फाइल है उसे क्या चाहिए। हमारे फाइल को चाहिए प्रिंट ऑफ स्कैनर फंक्शन यूज कर सकते हैं हमारा फाइल। अदरवाइज अगर मैंने ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की तो मैं अगर प्रिंट ऑफ स्कैनर लिखूंगी तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा कि प्रिंट का फंक्शन क्या है, स्कैनर का फंक्शन क्या है। इसके लिखने की वजह से ही हमें प्रिंट और स्कैनर की वैल्यू समझ में आती है। लेट्स सी, हमारा इंटेक्स, ये हमारा सिंटैक्स है। अगर मुझे इनपुट देना तो ये सिंटैक्स का यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो लिखा है परसेंट डी। अब मैंने आपको अब तक बताया परसेंट डी हो गया, चाहे परसेंट एफ हो गया, चाहे परसेंट सी हो गया, चाहे परसेंट एल एफ हो गया, ये हमारा लॉन्ग डबल के लिए लॉन्ग डबल जो हमारा डेटा टाइप है उसके लिए हम यूज करते हैं एल एफ। तो ऐसे जितने भी ये सब है, ये सब क्या बोलते हैं? हम इन्हें, ये सब क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, चारों के चारों क्या है? ये चारों के चारों हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेट्स सी, मैं अभी लिख के बताती हूँ आपको। हमारे क्या है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? अगर मेरा कोई भी फंक्शन इंटीजर है तो हम परसेंट डी यूज करते हैं। परसेंट टाइप किसके लिए यूज करते हैं? अगर फ्लोट है तो हम परसेंट एफ यूज करते हैं। सी है तो कैरेक्टर के लिए हम परसेंट सी लिखते हैं। और हमारा लॉन्ग फ्लोट डबल जो होगा, लॉन्ग डबल, वो उसके लिए एल लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो परसेंट डी हमें बता रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और हमें ये बता रहा है इस पूरी लाइन का मतलब। अगर मैं बोलूँगी परसेंट डी एम्परसेंटेज, ये एम्परसेंट क्या है? ये एम्परसेंटेज इज नथिंग बट, हम बोल सकते हैं कि ये एड्रेस है। क्या है? ये बताता है कि, बताता है, लेट्स सी, हम लिखते हैं यहाँ पे, इट इज नथिंग बट एड्रेस है। ये हमारा क्या है? हमारा ये हमारा एड्रेस है। किसका एड्रेस है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जो भी हम चाहते हैं, चाहते हैं वो क्या हो जाता है? इसका एड्रेस हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। एम्परसेंड मतलब इज नथिंग बट, एम्परसेंड हम लिखते हैं ताकि हम किसी भी चीज का एड्रेस बता सकते हैं। एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए एम्परसेंड लिखा जाता है। मतलब हमें ये बता रहा है स्कैन ऑफ परसेंट डी एम्परसेंड एज का मतलब ये है, इंटीजर वैल्यू है, मेरी इंटीजर वैल्यू है,
उस पे मेरा एज का लोकेशन क्या है, ये हमारा स्कैन ऐप बताता है। स्कैन ऐप से हम बता सकते हैं क्या लेना है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये सिंटैक्स याद रहेगा। लेट्स सी, मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ कि स्कैन ऐप का यूज कैसे करना है। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हमें इतना क्लियर नहीं होगा। लेट्स सी, हम एक नया फाइल बनाते हैं। कहाँ हमने ये किया था, हमने एक फाइल बनाया जिसका हम नाम रखते हैं इनपुट। तो हम इनपुट ले रहे हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, पहले हम अपनी हेडर फाइल लिखेंगे। क्या है वो, हैश टैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। ओके, फिर हमें लिखना है हमारा इंट मेन। तब वो कर्ली कर्ली ब्रेसेस का अप्लाई करना है। अब आप पहले बोलोगे हमें इनपुट चाहिए। लेट्स सी, सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया इंट ए। क्या डिक्लेयर किया मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। जैसे ही मैंने बोला इंट ए, अब मुझे पहले कुछ इनपुट लेना है। हमें क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई एक इनपुट लेना है। तो हम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, स्कैनफ। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको इनपुट चाहिए तो आपको कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा, स्कैनफ लिखना पड़ेगा। स्कैनफ लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ए नहीं, चलो हम लोग कुछ और वेरिएबल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ही लिखते हैं, जो हमने भी एग्जाम्पल देखा। तो हमने क्या लिखा है, इंड एज। फिर स्कैनफ लिखा। पहले हम, अच्छा ठीक है, इसको भी रफ करते हैं। एक मिनट, पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एज। फिर हम बोलेंगे प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करने के लिए हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें प्रिंट करके बताओ, प्रिंट करो एंटर एज। क्या कहा मैंने कहा कि आप प्रिंट करके बताओ कि एंटर करो एज। ये मेरे स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे स्क्रीन पे प्रिंट होगा, तब मैं क्या बोलूँगी, तब मुझे इनपुट लेना है। क्या इनपुट चाहिए मुझे, जब वो मुझे पूछेगा कि एंटर एज, तो मैं उसे इनपुट दे सकूँ। इनपुट कैसा होगा मेरा, मेरा इनपुट इंटीजर वैल्यू ना, हमने इंट लिखा है तो हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। हम लिखेंगे परसेंट डी, हम लिखेंगे कॉमा, और फिर एम्परसेंड एज। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंटैक्स है। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मुझे प्रिंट करवाना है कि एंटर करो एज। अब जब मुझे मैंने बोला कि प्रिंट हो जाएगा एंटर एज, तो मुझे एज एंटर करना है। वो इनपुट कैसे मिलेगा, जब तक मैं स्कैनफ फंक्शन का यूज नहीं करूँगी मुझे वो इनपुट नहीं मिलेगा। तो मैं स्कैनफ लिखूंगी। मैं परसेंट डी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने एज को बताया कि वो मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसलिए मैंने परसेंट डी यूज किया। और भी हम बताना है कि एड्रेस कहाँ पे, इसका एम्परसेंड एज, जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो एम्परसेंड एज लिखा। अब आपको वापस से प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करेंगे हम प्रिंट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। हम प्रिंट करेंगे तो हमारा जो एज है, एज इज, हमारा एज परसेंट डी है। क्या है हमारा एज, परसेंट डी। और फिर हम बताते हैं कि ये एज को प्रिंट कराओ। इतना तो हमारा अभी तक मैंने आपको बताया वो क्लियर है। फिर लास्ट में हमें जब प्रोग्राम एंड करना, हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। इज दैट क्लियर। अब इसे कराते हैं रन। जैसे ही रन, सबसे पहले देखो हमारा फंक्शन कहाँ से शुरू होगा, हमारा मेन जो फंक्शन है वो शुरू होने वाला है हमारे इंट मेन से। इसको जूम हो सकता है क्या, लाइट से थोड़ा जूम किया है मैंने ताकि आपको और क्लियर से दिखे। सबसे पहले क्या बोला मैंने, एक मिनट, लेट्स सी। सबसे पहले क्या है, इंट मेन हमारा फंक्शन शुरू होगा। मेन जहाँ जहाँ भी आपको मेन दिखेगा, आपको समझ आना है कि अब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो पहले उसने देखा कि हाँ, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज। फिर हमने क्या बोला कि प्रिंट करो एंटर एज, तो उसने प्रिंट किया स्क्रीन पे एंटर एज। अब उसने हमें क्या बोला है कि आप, अब उसने हमने हमने प्रोग्राम में लिखा है कि हमें इनपुट देना है। तो अब ये प्रिंट करेगा इनपुट। देखो ये जो दिखा रहा है ना बॉक्स, ये बता रहा है कि आप अपना वैल्यू पुट करो, तो हम इसको एंटर दबाएंगे। हमें क्या लिखना है, एज। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एज लिखा 18। ठीक है, अब वापस से क्या होगा, वापस से हमने लिखा है प्रिंट एफ। जैसे मैं एंटर दबाऊंगी तो प्रिंट एफ में क्या लिखा था हमने,
हमने प्रिंट एफ में लिखा है कि प्लीज एंटर, प्लीज डिस्प्ले एज इज परसेंट। क्या डिस्प्ले करने के लिए बोला है मैंने डिस्प्ले करना है कि हमारा जो एज है परसेंट है। तो मैंने एज कितना दिया है, मैंने एज 18 दिया है, तो वो हमारा वैल्यू एक्सेस करेगा और प्रिंट कर देगा हमें कि एज इज 18। इज दैट क्लियर? इजी है। से हमारा हम इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आपने बोला कि एंटर ईयर, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एंटर ईयर, ठीक है, और आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। विदाउट डिक्लेरेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमने एंटर ईयर किया, फिर हम स्कैनर में भी बोलेंगे कि हमें ईयर इनपुट एज इनपुट चाहिए। लास्ट में हमें बताना है कि हमारा ईयर क्या है, ये हम चाहते हैं। लेट्स सी, अगर आप लोग देखो वापस से मैं रन करूंगी, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा रन होने वाला है कि एंटर ईयर। ठीक है, आपको जाना है, एंटर दबाना है। एंटर ईयर के लिए मैंने समझो दबाया 2023, करंटली जो हमारा ईयर चल रहा है। फिर सब वापस से क्या है कि कर्सर बता रहा है कि हमारा प्रोग्राम भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही मैंने वापस से एंटर दबाया तो हमारा जो लाइन है प्रिंट एफ का वो प्रिंट होगा। क्या प्रिंट हुआ कि ईयर इज 2023। आई होप आपको अब समझ में आएगा कि हम इनपुट कैसे लेते हैं स्कैनर फंक्शन का यूज करके। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आपको पहला क्वेश्चन मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि अब आप मैंने आपको इतना बेसिक बता दिया है कि अब आप कोई भी नॉर्मल जो सी के प्रोग्राम से वो कर सकते हो। तो पहला प्रोग्राम कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है राइट अ प्रोग्राम फॉर सम ऑफ टू नंबर। हमें टू नंबर का सम करना है। सम इज नथिंग बट हम बोल सकते हैं कि हमें इनका एडिशन परफॉर्म करना है। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करें। अच्छा, अगर मैं आपको एक रफली आइडिया दूँ, अगर आपको किसी ने कहा कि आपको ऐड करना है टू नंबर, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, तो फॉर्मेट क्या है वो भूल जाओ। तो पहले आप एक मुझे बताओ कि नॉर्मली आप क्या सोच रहे हो, ऐड बोला तो कैसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। मेरे पास एक इंट ए है, बी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये डिक्लेयर किया। मैं बोलूँगी कि पहले सबसे पहले मुझे आप प्रिंट एफ करके बताओ। प्रिंट एफ लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी कि मुझे प्रिंट करके बताओ एंटर ए की जो भी वैल्यू होगी आप एंटर करो। ठीक है, मैंने उसे बोल तो दिया कि एंटर करो, पर मुझे उसको इनपुट देना है। इनपुट कैसे ले सकती हूँ मैं इनपुट ले सकती हूँ स्कैनर का यूज करके। तो मैं लिखूंगी परसेंट डी एम्परसेंट ए, मुझे ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। सेम चीज हम कॉपी करें तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ और हम एंटर करेंगे बी की वैल्यू। वापस से हमें इसको भी प्रिंट इनपुट लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे परसेंट डी, डी की लिखेंगे क्योंकि हमारा इंटीजर है ये दोनों, एम्परसेंट बी का हम लिखेंगे। ये बेसिक होगा। और हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमें चाहिए एडिशन दिखना है। अगर मुझे एडिशन चाहिए, मुझे इसका एडिशन करवाना है। ठीक है, तो एडिशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडिशन करना मतलब मुझे ए प्लस बी करना है। अब ए प्लस बी करना तो है, बट मुझे इसको किसी में स्टोर करना पड़ेगा, वरना डिस्प्ले कैसे होगा। जैसे मैंने बोला इंट ए, तो मुझे उसने ए नाम का एक कंटेनर दे दिया। मैंने बोला बी, तो उसने मुझे बी नाम का कंटेनर दे दिया। पर मुझे अब स्टोर क्या कराना है, मुझे ए प्लस बी स्टोर कराना है। ए प्लस बी स्टोर करवाना है मतलब मुझे एक ए प्लस बी के लिए भी कंटेनर चाहिए होगा। कॉमन सेंस तो हमारा यही है। तो वो हमें कैसे मिलने वाला है, हम इसको देते हैं एक वेरिएबल वापस से। चाहे तो आप अलग से इंट सम लिखो, या फिर आप यहीं पे, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, या फिर यहीं पे लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, एक बनाया, मुझे सम लिखना है तो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपका वेरिएबल नेम हमेशा वैसा होना चाहिए जो आप अपने प्रोग्राम में वर्क कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं सम कर परफॉर्म कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना नाम क्या रखा, सम रखा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप सम इज इक्वल टू क्या लिखो, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो भी ए प्लस बी हमारा वैल्यू आएगा वो सम नाम की जो हमारा वेरिएबल है उसमें जाकर स्टोर होगा। ठीक है, तो मेरा मेन आंसर कहाँ पे स्टोर हुआ, सम में। तो अब मेरा मेन आंसर जहाँ पे स्टोर है वो मुझे प्रिंट भी करवाना पड़ेगा।
तो हम किसका कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? हम printf का यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि सम जो हमारा है वो क्या है? सम इज परसेंट डी। अब यहाँ पे जाके हमारा क्या हो जाएगा? प्रोग्राम एक बेसिक बेसिक वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊं, समझो मैंने ए ले लिया है 3, ठीक है, मैंने बी की वैल्यू ले ली है 4, तो जो मेरा ए प्लस बी है वो कितना मिलेगा मुझे? मेरा ए प्लस बी मिलेगा 4 + 3, जो कि होगा 7। मतलब जो हमारा सम है वो कितना मिलेगा? 7। तो प्रिंट कैसे होगा? हमारा प्रिंट होके आएगा कि सम इज 7। ये ड्राई रन करके, तो हमेशा आप ड्राई रन करके देखो। ड्राई रन करने का फायदा ये रहता है कि आपको एक पता चलता है कि आपने जो लॉजिक अप्लाई किया है क्या ये सही हो सकता है। लेट बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो या तो हम न्यू फाइल बनाएंगे या फिर इसी में लिखते हैं। चलो इसी में लिखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हम इस बार क्या करेंगे, हमें चाहिए ए एंड बी। हमें एक ए चाहिए होगा क्योंकि दो नंबर को ऐड करना है, तो एक एक नंबर हम ए में स्टोर करवाएंगे, एक नंबर बी में स्टोर करवाएंगे, और जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा टोटल वो हम सम नाम के एक वेरिएबल में क्या करने वाले हैं? सम सॉल्व कराने वाले हैं। इतना मैंने कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रिंट एफ। क्या बोलेंगे? हम प्रिंट एफ को बोलेंगे एंटर करो ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू हम एंटर करने को बोलेंगे? हम बोलेंगे ए। मेरा इंटीजर है तो इसलिए परसेंट ही आएगा, और फिर एम्परसेंट क्या आने वाला है हमारा? हमारा एम्परसेंट आने का ए। इतना क्लियर है? हाँ। अब हमें ए का तो हमारा हमने कर दिया है। लेट्स सी, ए का तो वैल्यू हमने स्कैनर्स कर लिया है। अब हमें बी के भी सेम फॉर्मेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल बी करेंगे। मैंने वो कॉपी किया क्योंकि अब वापस से क्या प्रिंट करवाएंगे? हम प्रिंट करवाने वाले हैं इंट बी, और फिर हम नीचे यहाँ पे स्कैन अप करवाने वाले हैं परसेंट एम्परसेंट बी। इज दैट क्लियर? तो अब प्रिंट एफ क्या करोगे आप लोग? हमें एज बताना, हमें क्या चाहिए? सम चाहिए, तो हम लिखेंगे सम इज परसेंट डी। आपको ये लिखना पड़ेगा सम, ठीक है। इतना हुआ क्लियर? नाउ सिंपली हम प्रोग्राम को रन करेंगे। देखो आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा कि एंटर करो एक ही वैल्यू, आपकी एक ही वैल्यू क्या होगी? तो हम अगर इसको एंटर करें, सॉरी, क्लियर करना पड़ेगा। हमने एंटर नहीं किया, फिर इसने हमें क्या पूछा कि आप अब एक ही वैल्यू बताओ। तो मैंने एक ही वैल्यू रखा 45। ओके, अब मैं इसको एंटर करूंगी। इसने बोला एंटर द बी वैल्यू, तो क्या रखेंगे बी की वैल्यू? हमने रख दिया समझो 20। अब वो हमें क्या देगा? वो हमें ए प्लस बी करके देने वाला है। क्या है वो? हाँ, सम इज 160, जो हमें सम होगा। ओके, हमने तो एक मेन हमने लिखा ही नहीं है। क्या हमारा जो सम है, सम के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए? सम के अंदर हमारा स्टोर होना चाहिए ए प्लस बी। वापस से रन करवाते, लेट्स सी। एंटर करेंगे ए की वैल्यू, समझो मैंने रखा 20। फिर एंटर करने हैं बी की वैल्यू, हमने रखा 34। फिर आपका सम आया, सम कितना है? ए प्लस बी कितना? 54। और तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये होगा मेरा एक नॉर्मल कैसे हम इनपुट का यूज, कैसे इनपुट ले सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप एग्जाम आपके अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, तो आपके एग्जाम में आपके सब्जेक्ट में सी लैंग्वेज होगा। तो उसमें आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट अ प्रोग्राम ऑफ फॉर एरिया ऑफ सर्कल, या फिर एरिया ऑफ स्पीयर, एरिया ऑफ स्क्वायर, सब किसी न किसी का आता रहता है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया। बाकी के मैं आपको कुछ होमवर्क में दूंगी। तो पहला क्या हमारा, राइट अ प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे
कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो वो बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक रहना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट व्हाट, पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मुझे पता है कि पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है मेरी 3.14, जो हमेशा फिक्स्ड होती है। हमें रेडियस की वैल्यू देनी है। अगर मेरे पास रेडियस होगा तो हम कर सकते हैं। ये बेसिक है, मैंने आपको कोड पहले से लिखा है। ये हमारा कोड का फॉर्मेट होगा। पहले हम क्या करेंगे, याद रखना आपको, एरिया, हमारा जो एरिया है उसमें मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए सिर्फ, क्योंकि पाई तो पहले से डिफाइन है। तो हम लिखेंगे फ्लो, मैंने यहाँ पे जो रेडियस है उसको मैंने फ्लोट डेटा टाइप दिया। क्या दिया? फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट रेडियस लिखा। फिर मैंने बोला प्रिंट करो एंटर रेडियस। क्या एंटर करने के लिए मैंने बोला आप रेडियस एंटर करके बताओ मुझे। ठीक है, मैंने बोला कि रेडियस एंटर करो। फिर स्कैनफ से हम वैल्यू लेंगे रेडियस की। स्कैनफ लिखा होगा, मैं उसको वैल्यू दूंगी तो वो प्रिंट करके देने वाला है क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट एफ। जो भी हमारा एरिया होगा वो हमारा, तो हमें पता है कि हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ सर्कल का हमारा जो फॉर्मूला है वो है 3.14 इंटू रेडियस। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला ऐसा होता है। तो लेट्स सी, हम सॉल्व करके देखते हैं डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट स्क्रीन पे आते हैं, एक नई फाइल बनाएंगे। पहले इसको हम लोग, पहले क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, क्योंकि वरना दो रेप्लिक में से दो मीन एक साथ नहीं वर्क कर सकता। ठीक है, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे अपना, एरिया ऑफ सर्कल डॉट सी। एरिया ऑफ सर्कल डॉट सी मैंने एंटर किया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करो, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी आपको ये सब कुछ, ये सब लर्न नहीं करना होता। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाता है ये फॉर्मेट। ठीक है, फिर हमने इंट में लिखा। फिर हम सबसे पहले क्या डिक्लेयर करेंगे, हमें चाहिए रेडियस। तो मैंने बोला कि जो मेरा रेडियस है उसका जो डेटा टाइप है वो होगा फ्लोट में। नो इशू, क्लियर है। अच्छा एक मिनट, फ्लोट रेडियस। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगी कि सबसे पहले आप प्रिंट करो मुझे कि एंटर, एक मिनट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर द रेडियस। ये मैंने बोला कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ये प्रिंट करना है। जैसे ये प्रिंट होगा तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा एक इनपुट देने के लिए। तो इनपुट मुझे स्कैनअप से मैं दे पाऊंगी। मैं बोलूँगी कि देखो इस बार मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने वाली हूँ एफ। क्यों? क्योंकि मेरा जो रेडियस है वो मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया है। तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, हमारा परसेंट एफ रहता है। ये क्लियर हुआ। अब हम, हमारा फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंट एफ। हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हमें परसेंट है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया जो है वो है 3.14 इंटू रेडियस। ये हमारा नॉर्मली क्या है, फॉर्मूला है। फिर हम करेंगे रिटर्न 0। अब आप इसे प्रिंट करो, देखो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर में, वो उसने पूछा कि एंटर द रेडियस। ठीक है, हम एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका रेडियस दिया 3। जैसे मैंने लिखा है रेडियस, तो उसने मुझे एरिया कितना दिया, उसने मुझे एरिया दिया 28.2600। देखो ये हमारा फ्लोट है, इसलिए हमें जो आंसर मिला है वो फ्लोट में मिला है। अगर मैंने वही लिखा होता रेडियस हमारा इंटीजर में, तो वो हमें नॉर्मली इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, तो जो जो भी आप डेटा टाइप दोगे आपको वो आपको ऐसा आंसर मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? तो ईजी है, आप ऐसे भी चाहे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट। देखो हमने क्या किया, हमने अपना रेडियस एंटर करवाया और हम डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं कि जो भी एरिया ऑफ सर्कल है वो हमारा ये। नहीं तो आप
जैसे हमने एज के लिए सम के लिए किया था कि अलग से एक सम का वो बनाया था क्या, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। जैसे हमने सम के लिए क्या किया था, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आपको एरिया निकालना तो आप बोल सकते हो कि जो मेरा एरिया होगा वो क्या रहेगा। एक ही प्रोग्राम को लिखने के कई तरीके होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एरिया है 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। आप पहले ऐसे बता दो अगर आपको चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि हमने एरिया क्यों लिखा है। जो भी वेरिएबल आप बनाओगे ना, पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतना कुछ लिखने की बजाय हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि एरिया नॉर्मल सा। ओके, और फिर रन कराओ, देखो एक मिनट, लाइक यहाँ पे सेमी कॉलन हमने मिस किया है, रन करवाते हैं। ऐसे ही हमने रन कराया, हमें क्या मिला, हमें बोल रहा है कि एंटर करो रेडियस। ठीक है, करते हैं एंटर, वापस स्टॉप करते हैं, वापस से रन करने के लिए बोलते हैं, रन, एंटर द रेडियस। तो हमने एंटर किया 23, फिर उसने एंटर बोला, वापस से हमारा आंसर आया एरिया ऑफ सर्कल इज 1। तो आप कुछ भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर आने वाला है, लेकिन आप जो याद रखने का, आप जो भी करोगे उसको पहले डिक्लेयर करेगा। इस तरह से हमारा आज का ये एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं आपको एज अ प्रैक्टिस में बोलती हूँ कि आप एरिया ऑफ स्क्वायर भी प्रैक्टिस करो। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर हो सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारे जो बेसिक बेसिक आपके फॉर्मूलाज है, आप अपने प्रोग्राम बना के अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक दो कोड और कराऊंगी बेसिक की, कैसे एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं नॉर्मली, जो एक दो होना चाहिए वो बताऊंगी। फिर हम अपने चैप्टर 2 पे जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर पे। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके हर लोग जिनको इसकी ज़रूरत है उन्हें शेयर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी नए नए सीरीज़ लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।